चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट बिल्डर हो गया था हमारा, है ना। सेट बिल्डर के बाद आता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। नाम से समझ में आ रहा होगा, है ना। सेट के अंदर कितनी मात्रा में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए एक कोई सेट एस में लिखता हूँ इस तरीके से 1 2 3 ABC, है ना। हाँ तो भाई कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस सेट में? 6, बस हो गया। यही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स में। क्या गिनती करनी है आपको कि कितने एलिमेंट्स मौजूद है। तो कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं, है ना। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो लिखो इसमें द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? अलग अलग। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है सेट में, है ना। जैसे ये मैं 2 को 2 बार नहीं लिख सकता है। अगर कोई 2 बार आ रहा है फिर भी उसको लिखना एक ही बार है ना। तो डिस्टिंक्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कंटेन्ड, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स contained in a finite set, the number of distinct elements contained in a finite set A, contained in a finite set capital A is denoted by ऐसे लिखना NA, इस सेट को A से नाम दे देते हैं, is denoted by NA, है ना। छोटा n और फिर is denoted by NA। हाँ तो बताओ NA कितना हो गया? 6 हो गया, है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम NA is equals to 6, ठीक है। NA is equals to 6। अरे बात समझना, ये NA is equals to 6 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is equals to कितना? 6। 1 2 3 4 5 6। तो जब भी एलिमेंट्स के नंबर की संख्या की बात करेंगे तो ऐसे लिखो। इजी है, आगे बढ़े। ठीक, आगे हेडिंग लिखिए टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के प्रकार, अलग अलग प्रकार के सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहला लिखेंगे इसमें एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। सबसे पहला एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब क्या होता है भाई? खाली, है ना। तो एम्प्टी सेट का मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा, ऐसा सेट जो खाली हो, जिसके अंदर कितना एलिमेंट हो? 0, 0, कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए उस सेट में, है ना। A set containing no elements is called empty set. empty set के 3 नाम हैं। जैसे रोस्टर के होते हैं ना, रोस्टर के 3 नाम क्या थे? लिस्ट और टैबुलर, है ना। इसी तरीके से empty set को नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं और void सेट भी बोलते हैं, है ना। तीनों एक ही नाम है। empty set can also be expressed as या can also be called void set और null set। क्या है आइडिया? empty set होता क्या है? a set containing no elements। लिखो इसमें a set containing no element is called empty set or a null set। a set containing no elements is called empty set। a set containing no elements is called empty set or void set। set containing no elements, है ना। called empty set। It is denoted as 5। it is denoted as 5। it is denoted as 5। ये 5 ऐसे बनाते हैं ना। 5 कैसे बनाते हैं भाई? 0 के ऊपर एक नीला डंडा फेंक दो, हाँ जल्दी। it is denoted as 5, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ रहे हैं हम। सेट का पहला प्रकार क्या पढ़ा है हमने? खाली सेट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को और क्या पढ़ते हैं? नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, एम्प्टी मतलब खाली। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, है ना, वो कहलाता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को कैसे दिखाते हैं? 5 से, या फिर
एक ब्रेस बनाओ, ब्रेस के अंदर कुछ ना लिखो, एम्प्टी तो है ये, ब्रेस के अंदर ये डॉट लगा दिया, लो ब्रेस के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई भी एलिमेंट नहीं है ब्रेस के अंदर। आ रही बात समझ में? ब्रेस के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट। इसको 5 से भी पढ़ते हैं और ब्रेस बना दो और कुछ मत लिखो उस ब्रेस के अंदर। अरे कॉपी निकालना है, क्या शक्ल देख रहा है मुझे कितना स्मार्ट पूरा नाम है। तो ये एम्प्टी सेट क्या है, ठीक है। अच्छा एक बात हमेशा, एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 0 है ना, 0। हाँ तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, है ना, अगर कोई सेट है ए से डिनोट कर रहे हैं और वो खाली है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे, देखो अरे बात समझ। ओके, तो ये हो गया सेट का पहला प्रकार जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा हमने? एम्प्टी सेट। दूसरा हेडिंग लिखिए सिंगलटन, दूसरा लिखिए सिंगलटन। सिंगल सब में मतलब सारे सेट्स में उनमें मतलब क्या मतलब है उसका, वो उसकी लाइन में या उसकी हेडिंग में ही आपको समझ में आ जाएगा। सिंगलटन सेट, क्या समझ में आ रहा है इसमें? यस, सिंगल, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। अरे सिंगल का मतलब वन ही होता है ना भाई, हाँ तो लिखो सिंगलटन सेट में अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, a set containing only one element, a set containing only one element, a set containing only one element is called a singleton set, is called a singleton set। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसका उदाहरण देने से पहले क्या मुझे आप एम्प्टी सेट का कोई उदाहरण दे सकते हो, कोई एग्जांपल एम्प्टी सेट का जिसमें कोई एलिमेंट ना आए? अरे मन से भी बना सकते हो आप, खुद बनाओ ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो, खाली सेट। अरे सोचो ना यार, मैं क्या पूछ रहा हूँ, ऐसा नंबर बताओ नेचुरल होना चाहिए जो 1 से तो बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा क्या कोई नेचुरल हो सकता है क्या? 1 से बड़ा और 2 से छोटा जो भी नंबर होगा वो कैसा होगा? 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, क्या नेचुरल होगा? 1 से बड़ा और 2 से छोटा क्या कभी कोई नेचुरल नंबर आएगा? नहीं आएगा। तो ये उदाहरण किसका हो गया? एम्प्टी सेट का, है ना? हुआ कि नहीं? हाँ तो लिख लो एम्प्टी सेट में एक उदाहरण लिख लो। एम्प्टी सेट में एक उदाहरण, एक एग्जांपल लिखते हैं। ए कोई सेट है, इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखते हैं। सच ए इज अ सेट x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड x जो होगा वो ऐसा, ठीक है? आ रहा है समझ में? ये देखो एम्प्टी सेट, इसका मैंने उदाहरण क्या लिया? ए अ सेट x, उसके अंदर का एलिमेंट सच दैट, कुछ इस तरीके से x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को, और x क्या है? 1 से बड़ा 2 से छोटा। तो इसका आंसर क्या होगा? एम्प्टी सेट, है ना? ये तो हो गया इसका सेट बिल्डर के फॉर्म में। और क्यों अब इसमें हम बोल सकते हैं na कितना हो गया इसमें? 0 हो गया ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 0, हेंस दिस इज अ एम्प्टी सेट, ठीक है? चलिए सिंगलटन में क्या समझा है हमने? हाँ, वन एलिमेंट। सिंगलटन सेट क्या होता है? सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। इसका उदाहरण देते हैं। ऐसा नंबर जो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, कौन है? सिंगलटन सेट है ना? फिर नहीं आया समझ, नंबर विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो 0 ही है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तो पॉजिटिव होते हैं, -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर होते हैं, मात्र 0 ऐसा है जो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो उसमें क्या आ गया? सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना, वो 0 ही, एकमात्र ऐसा एलिमेंट 0 जो बताएगा ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो सिंगलटन में एग्जांपल लिख लो, सिंगलटन का एग्जांपल लिख लो। लेट या a be the set of all integers, be the set of all integers which are neither positive nor negative, which are neither positive nor negative। हाँ भाई
वो सारा कलेक्शन मुझे बताओ, उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन क्या कौन होगा या क्या होगा जो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, क्या है सिर्फ जीरो। तो कैसे लिखूंगा इसको, a इज इक्वल्स टू ब्रेस बनाऊंगा, ब्रेस के अंदर क्या लिखूंगा जीरो। और जीरो का मतलब ये नहीं कि जीरो एलिमेंट, जीरो का मतलब यहाँ वन एलिमेंट है ना। अरे आ रही है ना बात समझ में, यहाँ जीरो वो एक एलिमेंट है ना। देखो जीरो और एक, जीरो होते हुए भी जीरो नहीं है, वो एक है ना, क्योंकि जीरो ही एकमात्र हाँ, यहाँ a इक्वल टू जीरो लिखूंगा, n a कितना लिखूंगा, n a 1 लिखूंगा। अरे बात समझ में, लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 1, सिंगलटन हो गया। इजी है भाई, बहुत इजी है ना सर। इजी चीज को इजी ही रहने दो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आसान चीज को आसान तरीके से समझो। आ गया समझ में, नाम से भी समझ में आता है, एम्प्टी खाली, कोई एलिमेंट, सिंगलटन सिंगल, एक एलिमेंट। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा टाइप लिखिए फाइनाइट, FINITE, फाइनाइट सेट। फाइनाइट फाइनाइट में भी उसका मतलब छुपा हुआ है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है हिंदी में, जिसकी गिनती कर सके हम, काउंटेबल है ना। तो फाइनाइट सेट लिखो, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट a set which contains finite number of objects, a set which contain finite number of objects, a set which contain finite number of objects, finite number of objects is called finite set, is called finite set, is called finite set। अच्छा मुझे ये बताइए, सबसे पहले क्या पढ़ा था मैं, एम्प्टी सेट, खाली सेट। क्या कोई खाली सेट फाइनाइट है? हाँ, खाली मतलब वो फाइनाइट है, ठीक है ना। अरे जीरो है ना, जीरो गिन सक, मतलब गिनती के लिए 1 2 3 4, जीरो भी तो एक काउंट है अपने आप में। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि एम्प्टी सेट भी अपने आप में क्या है, फाइनाइट सेट। आता है समझ में ये, एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट के बारे में क्या, जिसकी हम गिनती कर सकें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें हम गिन सकें, तो वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, ओके। तो बहुत सारे इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, या जैसे कि कलेक्शन ऑफ वोवेल्स AEIOU है ना, 5 फाइनाइट है, ठीक है ना। तो लिख लो इसमें फाइनाइट सेट के बारे में एग्जांपल लिख लो, या ऐसे लिख लो, सेट ऑफ all letters, set of all letters in the word, in the word, in the word CLAUSE, clause है ना। set of all the letters in the word clause, मैंने कोई clause कोई शब्द मतलब word लिया, उसके अंदर के सारे, हाँ तो इसके अंदर के सेट में कैसे लिखूंगा, A is CLAUSE है ना, ये हो गया सेट। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा इसमें, 6 है ना। यहाँ लिख लो आप, NA is equals to 6 हो गया, NA is equals to 6 हो गया। सही बात है, फाइनाइट है ना। अरे आ रहा है ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। नेक्स्ट लिखिए इनफाइनाइट सेट, नेक्स्ट लिखो इनफाइनाइट, नेक्स्ट आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब चलता रहे, जो खत्म ना हो, है ना। खुद भी बोल सकते हो आप, हाँ एग्जांपल दो मेरे को इनफाइनाइट सेट का, सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। अरे आपको पता है ना, एक से शुरू होगा, खत्म कहाँ होगा पता है क्या, नहीं है ना। होल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट, ये सब क्या है, इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स है ना। तो इनफाइनाइट सेट में लिखो आप फटाफट, अ सेट व्हिच इज नॉट फाइनाइट, है ना, जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट। अ सेट व्हिच इज नॉट फाइनाइट is called infinite set, is called infinite set, ठीक है ना। set which is not finite is called infinite set, set which is not finite is called infinite sets। example, हाँ example लिखो, set of all natural numbers, whole numbers etc, set of all natural numbers, whole numbers
एटसेट्रा, है ना। और चाहो तो इनफाइनाइट सेट को दिखाते कैसे हैं, अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट एक्सप्रेस करना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड डैश 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 डैश, है ना, ऐसे बना देते हैं, डैश 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 करके ब्रेस लगा देते हैं, ठीक है ना। ब्रेस के अंदर ही आप ऐसे डैश डैश लगा दो अगर वो इनफाइनाइट है, ठीक है। आ रहा है समझ में? ब्रेस के अंदर एलिमेंट्स को लिखो और अगर वो चलता चला जा रहा है तो ऐसे डैश डैश डैश, ठीक है। ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। और मैंने जो अभी आपको एक बात बोली थी, नोट करके स्टार लिख के ऐसे लिख लो, नोट कि हर एक एम्प्टी सेट फाइनाइट होता है, ऐसे लिखो, एन एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। एन एम्प्टी सेट, इसको हाईलाइट कर लेना, काम आएगा बाद में। एन एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, इज अ फाइनाइट सेट, इज अ फाइनाइट सेट। एन एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है। आगे सब इतना आ गया समझ में? हाँ, सबसे पहले क्या पढ़ा? एम्प्टी सेट, है ना, फिर सिंगलटन सेट, फिर फाइनाइट और फिर इनफाइनाइट। अब पांचवा सबसेट, है ना, सबसेट। नेक्स्ट आता है आपका सबसेट, सबसेट। सबसेट, इसको लिखाने से पहले समझा देता हूँ पहले आपको, है ना। तो सबसेट के लिए पहली बात तो दो सेट्स की जरूरत पड़ती है हमें। दो सेट होंगे तभी हम सबसेट की बात कर सकेंगे, एक सेट से सबसेट की बात नहीं कर सकते, है ना। तो दो सेट की बात करते हैं, मान लेते हैं एक सेट लेते हैं ए ऐसा 1 2 3 और बी लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। दो सेट लिए मैंने, ए लिया बी लिया। अब इसमें मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, कितने हैं, 1 2 3, वो बी में मौजूद है। बी में दिख रहे हैं वो 1 2 3 4 5। बी के पास ज्यादा कलेक्शन है कि नहीं? अरे बी में ज्यादा है ना, तब तो दिख ही रहा है। और बी में जितने, ए में जितने भी है वो बी में है। ए में 1 है, हाँ बी में भी है। ए में 2 है, इसमें भी है, 3 है, इसमें भी है। सही बात है ना। तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं बी में मौजूद है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ए बी का सबसेट है। क्या बोलूंगा मैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इसको कैसे दिखाऊंगा मैं? ऐसे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। पहले समझ लो, मतलब समझ लो, फिर लिखेंगे। मतलब आया समझ में? सबसेट का मतलब आया समझ में कि अगर ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर कोई सेट है, दो सेट, अगर कोई सेट है, उस सेट के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हैं, है ना। तो वो सेट क्या कहलाएगा? उस दूसरे सेट का सबसेट कहलाएगा। आया समझ में? तो क्योंकि यहाँ देख लीजिए आप एक एग्जांपल, ए के अंदर के एलिमेंट्स बी में सारे मौजूद हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये साइन क्या इंडिकेट करता है? ये सबसेट का साइन है। आई बात समझ में? अब लिखिए इसके बारे में। A set A is said to be, a set A is said to be the subset. A set A is said to be the subset. A set A is said to be the subset of set B. Of set B. A set A is said to be the subset of set B. If every element of A, if every element of A, if every element of A is also, if every element of A is also an element of B, is also an element of B, and we write like this, A is a subset of, and we write like this, A is a subset of B. आई बात समझ में? इसके बारे में दो बिल्कुल मामूली सी बात कर लेते हैं। पहली मामूली बात, खाली सेट जो होता है ना, खाली सेट मतलब फाइल, वो क्या कहलाएगा? वो है ना सबसेट होगा हर एक सेट का। क्या बोला मैंने? फाइल खाली सेट, खाली सेट अपने आप में क्या है?
एक सबसेट है हर किसी सेट का जिसकी आप बात कर रहे हो, है ना? नहीं आई समझ में? जैसे मान लो ए कोई सेट है 1 2 3, है ना? तो 5 जो होगा ना 5 इसका सबसेट होगा। अरे ये बात समझ में? आगे हम पावर सेट पढ़ाऊंगा मैं आपको, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए क्या क्या मैंने बोला है आपको? 5 यानी एम्प्टी सेट, खाली सेट अपने आप में क्या होगा? सबसेट होगा हर किसी सेट का, है ना? तो देखो ये पॉइंट, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 is a subset of 5 is a subset of every set. 5 is a subset of every set. ठीक है? 5 जो होगा वो कोई भी सेट की आप बात करो दुनिया में, उसका सबसेट 5 तो होगा ही होगा, है ना? दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, हर एक सेट अपने आप में उस खुद का सबसेट होगा, है ना? दूसरा पॉइंट, चलिए दूसरा पॉइंट देखो कैसे। अरे बात समझ में? ए कोई सेट है, वो खुद उस ए का सबसेट होगा, है ना? आ रहा है ना? जैसे ए मान लो ऐसे लिखा हुआ है मैंने 1 2 3, है ना? 1 2 ए में तो मौजूद ही होगा ना, ए का ए से ही बात कर रहे हैं हम, दो सेट नहीं ले रहे, ए ही ले रहे हैं। तो ए क्या होगा? अपने आप में ए का ही तो सबसेट होगा ना भाई। आ रहा है समझ में? आ रहा है? ये दो छोटी सी बात, क्या 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 बात करी हमने? एम्प्टी सेट, खाली सेट अपने आप में एक सबसेट होगा हर किसी सेट का, और दूसरा अगर कोई सेट है तो वो अपने आप का सबसेट है ना? ये है तो वो बिल्कुल मामूली बात। अगर इसको चाहो तो शब्दों में लिखना चाहो तो लिख लो, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। Every set is a subset of itself. ठीक है? अब एक सबसेट समझ में आया अच्छे से? और जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखनी है वो क्या है? एक तो एम्प्टी सेट के बारे में कि खाली सेट अपने आप में सबसेट होगा हर किसी सेट का, है ना? ये बात याद रखनी है आपको। अब बात आती है नेक्स्ट सुपर सेट। सुपर सेट की कहानी तो है ना, बड़ा चढ़ाकर बात करने वाली बात है। हेडिंग सुपर सेट बहुत ही आसान चीज है। तो हाँ देखो, अब तो आप समझदार हो। अगर मैंने ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या है? A इज अ सबसेट ऑफ B। अगर A B का सबसेट है तो B क्या है? B A का सुपर सेट है, बस खत्म। इफ A इज अ सबसेट ऑफ B देन B इज कॉल्ड या B कैन बी कॉल्ड एज द सुपर सेट ऑफ A, है ना? बस इतनी सी बात। तो लिखो इसमें ऐसे ही लिखो, if A is a subset of B then B is called a superset of A, and we write it like this, है ना? अरे पॉलिटी कर दो ना इसकी, बस A B का सबसेट, तो B क्या हो गया? A का सुपर सेट, ऐसे लिखा है, सही है? अरे B की तरफ मुंह घुमा दिया ना उल्टा इसको। यही तो है, ये चीज यही है कि नहीं? ये जो चीज है ये यही है। लेकिन पहले हम A से B का दे रहे थे ना, A से B का बता रहे थे, अब हम क्या बता रहे हैं? B से A का बता रहे हैं। B क्या कहला रहा है? सुपर सेट कहला रहा है, किसका? A का। तो ऐसे एक्सप्रेस है। आगे समझो। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? बिल्कुल प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में देखिए क्या होता है। मान लेते हैं A कोई सेट है 1 2 3, ना सरल भाषा में लेते हैं। B कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 ले सकते हो आप, है ना? हाँ, तो समझ में तो आ ही रहा है। A क्या है? B का सबसेट है ना? हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर सबसेट, ठीक है?
अब डेफिनेशन, अब मेरा मतलब समझिए आप, ए बी का सबसेट है, वो प्रॉपर तब कहलाएगा जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हों और एटलीस्ट का मतलब समझते हो क्या होता है, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए बी में जो ए में ना हो। क्या बोला मैंने, कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए किसमें, बी में, जो ए में ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इतना आया समझ में, ज्यादा फर्क नहीं है सबसेट और प्रॉपर सबसेट में, है ना। ठीक है, क्या बोला मैंने, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन सेट बी एंड एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी शुड बी देयर व्हिच इज नॉट इन ए, है ना। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, दो हो सकते हैं, हमारे एग्जांपल में कितने हैं, दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है ना, चलेगा। कम से कम कितना होना चाहिए, एक। हाँ, अगर मैं ऐसा लिखूं 1 2 3 और बी भी 1 2 3, तो क्या ये प्रॉपर सबसेट है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तो सेम ही हो गए ना। डेफिनेशन क्या बोलती है प्रॉपर की, कि कम से कम एक तो ऐसा एलिमेंट होना चाहिए बी में जो ए में ना हो। भाई ए के तो सारे होने ही चाहिए बी में, लेकिन बी में एक्स्ट्रा भी कुछ होना चाहिए, ऐसा समझ लो, है ना। आया समझ में, तो लिखो अब प्रॉपर सबसेट में, a set A is said to be the proper subset of set B. Set A is said to be the proper subset of set B. Set A is said to be the proper subset of set B, comma, if all the elements of set A, if all the elements of set A, if all the elements of set A are in set B, if all the elements of set A are in set B, and at least one element of B, and at least one element of B is not in A, is not in A. है ना। अब मेरी बात सुनिए, तो प्रॉपर सबसेट में मैंने क्या बताया आपको, कि अगर A B का सबसेट है और A B के बराबर नहीं है ना, B के बराबर, अरे आ रही है ना बात समझ में, तो हम बोल सकते हैं A जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा B का। ये है नॉर्मल सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या फर्क है, ये क्या है, ये सिंबल समझ में आ रहा है। सबसेट में क्या करते हैं हम, एक यहाँ पर और कर देते हैं, है ना, तो वो सबसेट कहलाता है। प्रॉपर सबसेट में क्या करना होता है, ये बस इतना से एक्सप्रेस करना है। समझ में आ रही बात। अगर ए, वापस देखो, अगर ए बी का क्या है, सबसेट है, और ए बी के बराबर नहीं है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे ए में, क्या वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में बराबर होंगे, नहीं होंगे ना। ए में अगर मान लो 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 4 होंगे, बराबर कैसे होंगे, वो बराबर तो नहीं हो सकते वो दोनों सेट। तो अगर ए बी का सबसेट है और ए बी के बराबर नहीं है, तो ए क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा बी, है ना। प्रॉपर सबसेट को कैसे दिखाते हैं, ऐसे, ठीक है, देखो ऐसे लिख लो, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, if A is a subset of B and A is not equals to B, then A is called proper subset of B, then A is called proper subset of B, और उसको दिखाएंगे कैसे, ऐसे, ठीक है, उसको दिखाएंगे कैसे, आया बात समझना। है ना, समझ में आ गया प्रॉपर सबसेट। साधारण सबसेट आया समझ में, पहले तो साधारण सबसेट समझा, है ना। साधारण सबसेट समझने के बाद प्रॉपर सबसेट उन्होंने एक चीज बोली, तो प्रॉपर के लिए हमने देखा कि भाई 2 सेट होने चाहिए, उसमें ए अगर बी का सबसेट है और ए बी के बराबर नहीं है ना, मतलब क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो उसमें ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो, है ना, तो वो प्रॉपर कहलाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट को ऐसे दिखाना, आया समझ में।
नेक्स्ट लिखिए पावर सेट। नेक्स्ट लिखेंगे पावर सेट। पावर सेट पावर सेट पावर सेट है ना। कोई भी सेट होता है ना, उस सेट के अंदर उस सेट के जितने भी सबसेट है, उस सेट क्या बोला मैंने, कोई भी सेट लिया, उस सेट के जितने भी सबसेट्स हैं वो क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सेट लिया ऐसा 1 2 3, ठीक है, ये मैंने 1 2 3 कोई सेट लिया। इसका सबसेट निकाल सकते हैं, सबसेट, इसके सबसेट क्या क्या हो जाएंगे बताओ। देखो इसके सबसेट की बात करूंगा तो सबसे पहले तो खाली बनाओ। किसी भी सेट का सबसे पहला सबसेट क्या होगा, खाली सेट बनाओगे, है ना। आ रही बात समझ में। हाँ, दूसरा क्या बनाओगे, खुद 1, है ना। तीसरा क्या बनाओगे 2, चौथा क्या बनाओगे 3, फिर क्या बनाओगे 1 2, फिर क्या बनाओगे 2 3, फिर क्या बनाओगे 1 2 3 1, है ना, या 1 3। आप ये नहीं बोल सकते 1 2 और 2 1 एक ही बात है ना। अरे समझ में आ रही है ना, 1 2 लिखने के बाद 2 1 नहीं लिख सकते हम, क्योंकि एलिमेंट्स तो सेम ही है ना। हाँ, 1 2 2 3 और फिर लास्ट 1 2 3, सही बात है। तो ये था वो सेट और ये सब क्या हो गए उसके, ये सब हो गए उसके सबसेट्स। आ रही बात समझ में। सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने थे, इसके टोटल सबसेट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो जब किसी सेट में 3 एलिमेंट्स थे तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट है, ये पावर सेट ही है एक तरीके से। अगर मैं इसकी पावर सेट की, ये ए है तो मैं ये जो लिख रहा हूँ ना पी ए, वो ये हो जाएगा। एक बड़ा ब्रेस बना देते हैं और इस बड़े ब्रेस के अंदर मैंने क्या करा, इस सेट के सारे सबसेट लिख डाले, है ना। इस सेट के क्या लिख डाले, सारे सबसेट्स, और ये क्या कहलाया फिर, पावर सेट ऑफ ए। नहीं आई समझ में, आई, साधारण सी बात है ना। तो किसी भी सेट के पहले क्या लिखो, सारे सबसेट लिख दो और वही, और उसको ब्रेस के अंदर डाल दो तो वो क्या होगा, पावर सेट। ठीक है, इसके पावर सेट में, मतलब इस सेट के पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 8। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है, इस सेट में कितने एलिमेंट है, 3, तो इसके पावर सेट में कितने आए, 8 आए। 8 को लिखने का तरीका क्या है, 2 की पावर 3, है ना, इजी रहेगा। अब आपका दिमाग चलना चाहिए, अच्छा तो अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट होंगे तो उसके पावर सेट में कितने आएंगे, 2 की पावर 2 आएंगे कि नहीं। अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट्स होंगे तो उसके पावर सेट में कितने आएंगे, 2 की पावर 4। तो अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो पावर सेट में कितने आएंगे, 2 रेज़ टू n। कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में, 2 की पावर n, है ना। मैं बता देता हूँ आपको, फिर लिखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट लिया है ए मैंने सेट लिया सिर्फ 1, है ना, सिर्फ 1, एक सिंगल एलिमेंट इस सेट। तो इसके सबसेट बताओ क्या क्या है। एक तो 5 आ जाएगा खुद, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक 5 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा खुद, तो कितने आ गए, 2 आ गए, है ना। तो इसके सबसेट में पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ब्रेस बनाएंगे, ब्रेस के अंदर 1 लिखेंगे, सॉरी ब्रेस के अंदर 5 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, ठीक है ना। ये पावर सेट। हाँ, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने आ गए, 2 आ गए, है ना। इसी तरीके से 2 के लिए 4 आएंगे और 3 के लिए 8 आ जाएंगे, 4 के लिए 16 आ जाएंगे, ठीक है ऐसे। तो पावर सेट के लिए अब देखिए, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट A, the set of all subsets of a given set A, the set of all subsets of a given set A is called the power set of A, is called the power set of A, is called the power set of A, and it is denoted as, like this, PA, and it is denoted as PA. Full stop. Every element of power set A, full stop के बाद, every element of
पावर सेट ए इज अ सेट, ठीक है ना? क्या बोला मैंने, क्या लिखा है? पावर सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप में क्या होगा? एक सेट होगा। पावर सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप में एक सेट होगा। बताया था ना आपको, पावर सेट के लिए ब्रेस बना के हर एक एलिमेंट को उसका सबसेट लिखा था अपन ने, है ना? और वो सबसेट किस फॉर्म में था? एक सेट के फॉर्म में था, है ना? तो ये लिख लीजिए आप पावर सेट के बारे में। और यहाँ पर जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, जैसे कंसीडर अ सेट, देखो कंसीडर अ सेट, कंसीडर अ सेट A is equals to 1 2 3, है ना? Then PA is equals to, PA is equals to, देखो खुद PA is equals to, बनाओ इसके पावर सेट होता है ना, बड़ा सा ब्रेस बनाओ, उसके अंदर उसके सारे सबसेट्स लिखो, ऐसे 5 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 1 2 लिखो, 1 3 लिखो, 2 3 लिखो और 1 2 3 लिखो। है ना? आया समझ में? और कॉन्सेप्ट क्या समझा हमने? 3 एलिमेंट है तो कितना है पावर सेट में? 8 है ना? तो एक छोटी सी चीज लिख लेते हैं, इफ देयर आर n एलिमेंट्स, इफ देयर आर छोटा n, इफ देयर आर स्मॉल n एलिमेंट्स, if there are small n elements in a set A, if there are n elements in a set A, then the number of elements, then the number of elements in the power set of A, in the power set of A, in the power set of A is equals to 2 raised to n, is equals to 2 raised to n। बात आ रही है ना समझ में भाई? अच्छा, 5 क्या होता है? नल सेट, है ना? 5 के यहाँ पावर सेट, मतलब पावर सेट क्या हो जाएगा? अगर A 5 है तो PA क्या हो जाएगा? PA हाँ PA मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें? 1 होंगे ना यार, 2 raised to 0 n PA ऐसे लिखिए, मतलब छोटा n बनाया मैंने और PA मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A कितने हो गए? 1 हो गए, क्योंकि 5 इज अ क्या, 5 के लिए क्या नल सेट होता है? 5 के लिए 0 एलिमेंट, तो 2 raised to 0, एनी नंबर raised to 0 इज 1, है ना? ऐसा आगे बात समझ में आ रहा है? समझ में? ठीक, नेक्स्ट इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, नेक्स्ट आता है आपका इक्वल सेट्स, नेक्स्ट आता है आपका इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में क्या होता है? देखिए, दो सेट अपने आप में इक्वल कब होंगे? जब उनके एलिमेंट सेम हो, है ना? एलिमेंट सेम हो मतलब ऐसे लिखा हुआ, जैसे ए कोई सेट है, उसके अंदर लिख दिया मैंने, मान लीजिए ए बी सी, है ना? और बी कोई सेट है, उसके अंदर लिखा हुआ है सी ए बी, ठीक है? वही सारे एलिमेंट्स हैं जो भी है बी के अंदर, क्या हो गया? इक्वल सेट हो गए। आ रही बात समझ में? इक्वल सेट्स के बारे में लिखिए, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल, two sets are said to be equal if they contain same elements। दो सेट अपने आप में इक्वल या बराबर तब होंगे जब उसमें एलिमेंट्स की संख्या क्या हो? सेम हो। इफ एलिमेंट्स की संख्या नहीं, एलिमेंट सेम हो, है ना? एलिमेंट सेम हो, two sets are said to be equal if they contain same elements, two sets are said to be equal if they contain same elements, if they contain same elements।
अच्छा, तो थोड़ी सी बुद्धि लगाते हैं क्या हम इक्वल सेट के लिए। ऐसा हमने देखा, अच्छा दो सेट अपने आप में बराबर तब होंगे जब उनके एलिमेंट सेम हो। मतलब क्या ऐसा होगा, ए अगर बी का सबसेट है तो बी भी ए का सबसेट होना चाहिए, तभी तो वो इक्वल होंगे। थोड़ा सा लॉजिक तो लगाए अपन, है ना, सही बात है ना, तो वो इक्वल हो जाएगा। तो लिख लो ये चीज, है ना, है ना, ऐसे लिखो, इफ A is a subset of B and B is a subset of A, then they are equal sets. आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट आता है आपका इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट sets. Equivalent sets. Equivalent set. इक्वल सेट में क्या पढ़ा था हमने कि अभी जस्ट पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट सेम होने चाहिए। जो ए में वो बी में भी है, घुमा फिरा के ए बी सी सी ए बी, है ना, बी सी ए कुछ भी बोलो, लेकिन वो सेम ही है। ए बी सी वही ए बी सी उसमें भी है, तो वो इक्वल सेट है। इक्विवेलेंट में क्या होता है, इक्विवेलेंट में क्या होता है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं हम। नंबर मतलब संख्या। अगर ए में 4 एलिमेंट्स है तो बी में भी क्या होने चाहिए, 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा, वो क्या है, इक्विवेलेंट। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ आपको। ए लिखा मैंने, मान लीजिए ऐसा 1 2 3 4, और बी एक सेट लिया, उसके लिए लिखा ए बी सी डी, है ना। क्या ये इक्विवेलेंट है? जी बिल्कुल है। कैसे है? ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? ए में 4। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बी में? 4। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। वही इसकी परिभाषा है इक्विवेलेंट सेट की, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, संख्या। संख्या मतलब गिनती, एलिमेंट्स की गिनती सेम होनी चाहिए दोनों में, तो वो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट कहलाएंगे। लिख लो, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। Two finite sets A and B are said to be equivalent if ऐसे NA is equals to NB। ये क्या, ये इसको पढ़ते कैसे हैं इसको? NA को मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, A should be equals to number of elements। जब भी हम संख्या की बात करेंगे छोटा n बनाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A should be equals to number of elements in B, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखो, एग्जाम्पल के तौर पे ए ये लिया, बी ये लिया, हम यहाँ बता सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है, जो कि 4 है ना, इसीलिए ये इक्विवेलेंट है, इसीलिए ये इक्विवेलेंट है। आया समझ में? ठीक है, तो अभी तक तो जितने भी हमने सेट के प्रकार पर जो हमने टाइप्स पढ़े हैं, उनकी हेडिंग में ही उनका मतलब था, है ना। एम्प्टी सेट यानी खाली, सिंगलटन मतलब सिंगल, फाइनाइट मतलब जिसकी गिनती करें, इनफाइनाइट मतलब जिसकी गिनती ना कर सके, है ना। इक्वल सेट्स, दो सेट इक्वल कब होंगे, जिसमें जब हम देखेंगे कि एलिमेंट सेम ही हो दोनों सेट में। इक्विवेलेंट में क्या देखेंगे, संख्या, है ना। तो सारे सेम थे, मतलब ऑलमोस्ट उनमें मतलब नाम में ही उनका मतलब छुपा था। अब आता है आपका लास्ट टाइप ऑफ सेट, जो है यूनिवर्सल। देखो यूनिवर्सल सेट, इसकी कोई थ्योरी नहीं है, इसको मैं समझाऊंगा आपको। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड, है ना। यूनिवर्स मतलब ऐसा समझो कि दुनिया का सारा कलेक्शन है उसके पास, सारे सेटों का पापा, है ना, मतलब सबका बॉस, ठीक है। जैसे कि आप अपने है ना धरती पे मान लीजिए रेफ्रिजरेटर की शॉप है, टीवी की शॉप है, कार ऑटोमोबाइल्स वगैरह सब है ना। तो पूरी धरती क्या हो गई, यूनिवर्स हो गई। उसमें ये छोटे छोटे पार्ट्स हो गए जो ये रोल प्ले कर रहे हैं, कार शोरूम, बाइक शोरूम, लेकिन पूरा कलेक्शन किसके पास है, धरती के पास है ना। अगर जैसे मैं बोलूँ आपको
1 से लेकर 100 तक के नेचुरल नंबर, है ना, तो वो आप लिख सकते हो। एक से लेकर 100 तक एक छोटा सा पार्ट है किसका, विशाल से नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है हमारे पास। नेचुरल नंबर का कलेक्शन कितना है पता है क्या आपको? 1 से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है गिनते जाओ, है ना। लेकिन मैं अगर उसमें से छोटा सा पार्ट उठा लूँ 1 से लेकर 100 तक, तो वो 1 से लेकर 100 तक क्या हो गया, उस यूनिवर्सल सेट का एक छोटा सा पार्ट हो गया, है ना। तो यूनिवर्सल जो सेट होता है उसकी कोई थ्योरी नहीं है। जब हम कोई डिस्कशन करते हैं उस डिस्कशन में जो सारा कलेक्शन होता है जिसके पास, वो एक यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में थोड़ा सा? जिसके पास सब कुछ मौजूद है वो है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया आपको, यू एक यूनिवर्सल सेट है, ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, है ना। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया कि ये नेचुरल नंबर लिखा जा रहा है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन। और अब मैंने एक सेट लिया है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ 2 4 6 8। बात आ रही है समझ में? ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, है ना। ये क्या है, एक छोटा सा सेट है बेचारा ए, है ना। कह रहा है कि यार आपके पास तो बहुत सारी चीजें हैं, मैंने थोड़ी सी चीज ले ली आपने से, है ना। तो ये वो सेट हो गया ए, समझ में आ रहा है? ये तो क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया। हर सवाल में जब भी यूनिवर्सल का नाम आएगा आपको मेंशन होगा वो कलेक्शन यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। वो कलेक्शन होगा और फिर आपको छोटी छोटी चीजें पूछी जाएगी। तो ये समझ में आया यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, या आप कंसीडर कर सकते हो कि हाँ ये एक यूनिवर्सल सेट है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, है ना, ये एक यूनिवर्सल सेट है। तो अब लिखो इसके बारे में, यूनिवर्सल सेट के बारे में। इफ इन अ पर्टिकुलर डिस्कशन, if in a particular discussion all sets, if in a particular discussion, if in a particular discussion, अगर कोई हम बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर डिस्कशन कर रहे हैं, उस डिस्कशन में all sets under consideration, all sets under consideration, all sets under consideration are subsets of a set, are subsets of a set, subsets of a set, say U, say capital U, देखिए यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं, say capital U, then U is called the universal set for that discussion. हर डिस्कशन, कोई भी डिस्कशन जब हम करेंगे उस डिस्कशन के लिए जो U होगा वो अलग होगा, है ना। then U is called the universal set for that discussion. है ना। अच्छा, एक बात लिखते हैं हम, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, क्या मैं बोल सकता हूँ नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है? नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है? 1 से। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से, है ना। तो बात आ गई ना वो कि होल नंबर में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है ऐसा जो कि नेचुरल में नहीं है। कौन है वो? 0, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा? प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर, है ना। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? w, और इन दोनों का भी सबसेट कौन है? रियल। समझो इसको, रियल 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 लाइन, जब अपन नंबर लाइन बनाते हैं तो रियल नंबर क्या होता है? सारे फ्रैक्शनल नंबर, पॉइंट पे नंबर जो आने वाले हैं वो सब रियल कहलाते हैं ना। 7/2, 3.57, ठीक है। आती है बात समझ में? 4 5 6 7 8 9 3.5 3.4 3.7, ये सब क्या है? रियल है ना। तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, एंड इसका भी सबसेट कौन हो गया? रियल नंबर। आई बात समझ में? तो अगर एग्जांपल से समझना है इसको, यूनिवर्सल सेट को, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर z, ये दोनों क्या है? सबसेट है रियल के, है कि नहीं? नहीं है। नेचुरल नंबर का सारा सेट, इंटीजर्स का सारा सेट, ये अपने आप में क्या है? सबसेट है। किसका? रियल का। तो यहाँ पे रियल क्या हो गया हमारा डिस्कशन में? यूनिवर्सल सेट हो गया। आई बात समझ में? लिख लो ये चीज, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स कॉमा
set of all integers are subset of real number. Set of all natural numbers, comma, set of all integers are subset of real numbers. Are subset of real numbers. Thus, for this discussion, R is a universal set. Thus, for this discussion, R is a universal set. R is a universal set. Thus, for this discussion, R is a universal set. आई बात समझ में? ये आया समझ में? है ना? अरे ये आया ना समझ में? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है याद रखना। अच्छा, जनरली यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, कभी कभी कैपिटल एक्स से भी डिनोट करते हैं, है ना? कैपिटल एक्स या कैपिटल यू से हम जब भी यूनिवर्सल सेट की बात होती है उसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारे सेट के प्रकार, है ना? अब सेट के अंदर ऑपरेशन क्या क्या करते हैं हम, है ना? तो सेट के अंदर के ऑपरेशंस पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखिए ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स के अंदर का, सेट के अंदर के होने वाले कितने ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला इसका पॉइंट लिखेंगे या सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये हेडिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। हाँ, सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है इसलिए हम सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं। अभी अभी हमने लास्ट क्या पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी अभी हमें कॉम्प्लीमेंट सेट में, है ना? तो मान लीजिए यूनिवर्सल सेट एक लेते हैं, मतलब ए कोई सेट ले लेते हैं। ए पहले ए कोई सेट लेते हैं 1 3 5 7 9, ठीक है? ये मेरा एक सेट है और एक यूनिवर्सल सेट लेता हूँ मैं। यूनिवर्सल सेट के अंदर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? काफी है, समझ में आ रहा है? समझ लिया। यूनिवर्सल मैंने क्या लिया, मैंने 1 से लेकर 10 तक लिया। 1 से लेकर 10 तक का कलेक्शन है यूनिवर्स के पास और उसमें से कुछ है ये ए में, है ना? है कि नहीं भाई? यूनिवर्स के पास जितना है उतना तो नहीं है ना बेचारे के पास, है ना? तो बस आपको यही देखना है कि बेचारे के पास क्या नहीं है। इधर देखो, इधर देखो, और जो इसमें नहीं है वो लिख दो। तो क्या नहीं है इसमें? 2 4, अरे यार देख ही रहा है ना, कोई भी बता देगा। 2 4 6 8 10 नहीं, तो 2 4 6 8 10 क्या हो गए? इस सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना? तो ये लिख देते हैं पहले, ये लिख देंगे 2 4 6 8 10, ये क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट। लिखूंगा कैसे? ए के ऊपर छोटा सी बना तो बस खत्म। ए के ऊपर स्मॉल सी, अरे कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग ना सी से शुरू होती है, तो ए के ऊपर स्मॉल सी बनाना या फिर ए के ऊपर ऐसे डैश बना देना, है ना? अगर सेट को ए से लिख रहे हैं तो ए के ऊपर सी बनाने का या फिर ए के ऊपर डैश से उसको एक्सप्रेस कर देना, तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ये पहले मैं तो समझा रहा हूँ, लिखना अभी, ये समझाने के लिए करा है। समझ में आया? समझ में आया? कोई सेट दे रखा होगा, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट नहीं है, है ना? जो छोड़कर यूनिवर्सल में देखेंगे हम, जो छोड़कर इसको छोड़कर जो बचे हैं वो उसके कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, ठीक है ना? तो अब देखो इसके बारे में, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए इज डिनोटेड एज, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड एज ऐसे ए के ऊपर सी या फिर ए डैश, इज डिनोटेड एज ए के ऊपर सी या फिर ए डैश, है ना? अच्छा, अब थोड़ा पीछे जाते हैं लास्ट लेक्चर में। सेट बिल्डर याद है? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी देखकर कहानी के तौर पर उसको पेश करते हैं। अब देखना कहानी में
अब मैं इसको सेट बिल्डर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन बताने वाला हूँ अब आपको किस फॉर्म में, सेट बिल्डर के फॉर्म में। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ब्रेस, ब्रेस के अंदर के एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, छोटा, और मैंने बताया था आपको छोटा एक्स मान लेते हैं, कोई छोटा एक्स कुछ इस तरीके से है ना, स्लैश कि वो छोटा एक्स बिलोंग कर रहा है किसको, यूनिवर्सल सेट को कर रहा है ना, नहीं है ना, छोटा एक्स किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, यूनिवर्सल सेट को। और वो जो छोटा एक्स होगा, हम बात किसकी कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट, छोटा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बात है क्या समझ में, ओके नहीं, सेट बिल्डर थोड़ा सा अपनी लिमिट को थोड़ा सा पुश करिए। ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ब्रेस बनाया, किस फॉर्म में बता रहा हूँ मैं, ये सेट बिल्डर के फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, मतलब ये जो एक्स है, एक्स क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो एक्स है ना, तो वो जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स किसके होंगे, अरे यूनिवर्सल से ही आएंगे, वो आएंगे। और एक छोटी सी बात, वो एलिमेंट जो होंगे वो ए नहीं होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में एक ही चीज लिखते हैं क्या, नहीं लिखते ना, तो वो एक्स ए को बिलोंग नहीं करेंगे, यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करेंगे लेकिन ए को नहीं करेंगे, ए के अलावा जो भी है। तो आई बात समझ, जैसे कि ये देखो यू मैंने लिया आपका, वापस बता रहा हूँ 1 2 3 से लेकर 10 तक है ना, सही बात है, और ए मैंने सेट लिया 1 3 5 7 9, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 2 4 6 8 10। तो सोचो ना यार, ये चीज को एनालाइज करो ना यार, ये देखो ये x है, ये एलिमेंट्स x है, किसको बिलोंग कर रहा है, यूनिवर्सल को बिलोंग कर रहा है, ये 2 4 6 8 10, अरे बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसको, और क्या ये इसको बिलोंग कर रहे हैं 1 3 5 7 9, नहीं ना, तो ये इसीलिए तो लिखा है, देखो लिखो, ये हो गई कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर के फॉर्म में ये हो गया, इसका मतलब लिख लो अपने आपको समझाने के, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन U, set of all elements in U which are not in A, set of all elements in U which are not in A, बस साधारण तो है। A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो सारा सेट, उन सारे एलिमेंट्स का सेट जो कि U में है ना, लेकिन A में नहीं, which are not in A, है ना, बस ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। ये जो चीज मेरे जो लिखी है अपने, उसको इस सेट बिल्डर के फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, आया समझ में कॉम्प्लीमेंट, ठीक, बाकी नेक्स्ट टाइम में करेंगे कॉम्प्लीमेंट के बाद, चलिए।